पार्लियामेंट का मानसून सेशन 18 जुलाई से शुरू हुआ है। उसी दिन से हंगामा हो रहा है, इसलिए अब स्पीकर और चेयरमैन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। आज राज्यसभा में हंगामा करने वाले 19 सांसदों को चेयरमैन ने इस हफ्ते की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया। जो एमपी सस्पेंड किए गए हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 एमपी शामिल है। ये सांसद बार बार वेल में चेयरमैन के सामने आ रहे थे, चेयरमैन की कुर्सी के सामने प्लेकार्ड्स लहरा रहे थे, समझाने के बाद, अपील करने के बाद भी कार्रवाई चलने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिन 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें सबसे ज्यादा 7 एमपीज तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसलिए डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सांसदों का सस्पेंशन क्या चीज है, बीजेपी ने लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर डाला है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार का न तो लोकतंत्र में यकीन है न संसद में, वो तो सिर्फ बुलडोजर चलाकर चुनाव जीतना चाहती है। Couldn't care. We couldn't care less. Yeah, this government has suspended democracy. Modi and Shah have suspended democracy. What are you talking about MPs? 19 सांसदों का निलंबन मत कहिए, तो लगता है ना जैसे कि सांसद ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये संसदीय लोकतंत्र की हत्या है। ये बुलडोजर चलाना हुआ संसद की बेस्ट रवायतों पर, यहाँ की परंपराओं पर। मैंने इससे ऐसे क्षण देखे हैं जहां डेडलॉक रिजॉल्व हुआ है, आइस ब्रेक हुआ है। संभवतः सरकार चाहती नहीं है। सरकार माई वे और हाईवे जो सड़कों पर कर रही है ना, कि मैं नहीं सुनता। मुझे चुनाव जीतने की एक पद्धति पता है, हिंदू मुसलमान कर देंगे, खालिस्तान पाकिस्तान कर देंगे, लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे, महंगाई भूल जाएंगे। कमोबेश वही संस्कृति वो संसद के अंदर लाने में सफल हो चुके हैं। इसलिए मैं सांसदों के व्यक्तिगत निलंबन का मामला इसे मानता ही नहीं है। ये हमारी सामूहिक संवेदना का निलंबन है, संसद की रवायतों का निलंबन है, संसदीय लोकतंत्र के गला घोटने की कोशिश है, और ये चीजें जनता भी देख रही है। विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहता है। पीयूष गोयल ने कहा, जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत ठीक होगी, सरकार महंगाई और जीएसटी पर चर्चा करवाएगी। सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे ही वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और रिक्वेस्ट करते हैं कि सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलाने दिया जाए। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया था वो सदन के बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, मंत्री की बीमारी तो बहाना है, असल में सरकार किसी भी मुद्दे पर सवाल सुनना ही नहीं चाहती। महंगाई आज कहां तक पहुंच गई आप देखिए, और जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया है बेसिक चीजें पे, एसेंशियल कमोडिटीज पे, अगर हम उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ करेगी क्या? इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि हमने इसका विरोध किया, इस निर्णय का विरोध किया जो हमारा हक बनता है। सस्पेंशन सिर्फ इसलिए हुआ कि क्योंकि सरकार के पास महंगाई और जीएसटी पे जवाब नहीं है, और वित्त मंत्री के शारीरिक परिस्थिति एक बहाना है, क्योंकि हमने कहा था हम अभी डिबेट शुरू करेंगे, जब मंत्री जी की तबीयत ठीक हो जाएगी वो आपके आके जवाब देंगे, फिर भी वो लोग नहीं माने। सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी दलों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डीएमके, टीएमसी, सीपीएम, टीआरएस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के लीडर शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, सरकार ने विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड करके लोकतंत्र और संसद की हत्या करने की कोशिश की है।
सरकार खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। देश की संसद में हम इस मुल्क के अंतिम आदमी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। 17 खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ा दी गई, दूध पे, दही पे, आटे पे, दाल पे, अस्पताल के कमरे तक पे। और हम सदन में उस मामले में चर्चा चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं। और आज जिस तरह से हमारे 19 साथी सदस्यों को सस्पेंड किया गया है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है और ये संसद की हत्या करने का एक प्रयास है, संसद की मर्यादा की हत्या करने का प्रयास है। संजय सिंह को जवाब दिया सुशील मोदी ने। सुशील मोदी ने कहा, जो लोग जीएसटी को लेकर हंगामा कर रहे हैं, उनकी राज्य सरकार के मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसका सपोर्ट कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जीएसटी तुरंत लागू कर दीजिए, इस पर तो चर्चा की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जीरो आवर नहीं चलने दिया, क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। लोकतंत्र में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर का बहुत बड़ा महत्व है। और ये तो जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हीं का जीरो आवर होता है, अधिक से अधिक उन्हीं का क्वेश्चन रहता है। आज 7 दिन हो गया लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जीरो आवर पर इन्फ्लेशन पर जो इनका सवाल था, उसको भी लोगों ने नहीं उठाया और वेल में जाकर हल्ला कर रहे हैं। उनके पास क्या मुद्दा है, क्या तर्क है? वो जीएसटी की बात करते हैं। जिस जीएसटी काउंसिल में मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सर्वसम्मति से पारित हो जाए, और यहाँ वो वेल में जाकर हंगामा कर रहे हैं। तो बताए कि कांग्रेस के लोग जीएसटी काउंसिल में उन्होंने इस जीएसटी लगाए जाने का क्यों नहीं विरोध किया? ये टीएमसी के वहाँ मंत्री मौजूद थे, उन्होंने क्यों साथ दिया? तो काउंसिल की बैठक में समर्थन कीजिएगा और यहाँ पर आप सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दीजिएगा। संसद बहस करने की जगह है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। मुझे लगता है ये कहकर हम थक गए कि पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने से कितना नुकसान होता है। हंगामा रोज होता है और सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसलिए अब लगता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। आजकल संसद जिन पुराने नियम कायदों पर चलती है, वो नियम कायदे जिन लोगों के लिए बने थे, वैसे लोग तो पार्लियामेंट में कम दिखाई देते हैं। अब नए जमाने के हिसाब से, नए लोग के मिजाज के हिसाब से नियमों में बदलाव की जरूरत है। ऐसे नियम बने जिसमें ना सरकार ना विरोधी दल कभी इस रूल कभी उस रूल का हवाला देकर सदन रुकवाएं। प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जिसमें विरोधी दलों को आलोचना करने का, सवाल उठाने का पूरा पूरा मौका मिले, सरकार को सफाई देने से, जवाब देने से रोका ना जा सके। प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ खुलकर एक्शन हो और उन्हें कोई सपोर्ट ना कर पाए। सदन का काम रोकना, शोर मचाना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं हो सकता। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कुल मिलाकर पार्लियामेंट का मतलब होना चाहिए शोर कम, डिबेट ज्यादा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।